जब भगत मर्यादा और नियम का पालन करता है तो स्वयं भगवान और उनकी शक्ति राधा रानी साधारण रूप धारण कर उसकी सहायता के लिए दौड़ पड़ती हैं। भगत की मर्यादा भगवान की जिम्मेदारी बन जाती है। आज जो कथा है वो है गोविंददास जी के बारे में। गोविंददास जी बरसाना के रहने वाले थे और एक परम भगवत भगत थे। उनके परिवार में उनकी पुत्री मुनिया थी और उनकी पुत्री के अलावा उनका कोई भी नहीं था। वे दिन भर मेहनत से अपना काम करते और शाम को श्री जी राधा रानी के मंदिर जाकर दर्शन और संतों की सेवा में समय व्यतीत करते थे। सत्संग और सेवा ही उनके जीवन का मुख्य आधार था। एक बार एक वृद्ध और बीमार संत की सहायता के लिए गोविंददास उन्हें नंदगांव छोड़ने के लिए तैयार हो गए। रास्ते में अपनी बीमारी के कारण संत बार बार रुकते रहे, जिससे यात्रा में काफ़ी समय लग गया। नंदगांव पहुंचकर जब संत ने गोविंददास को जलपान के लिए कहा तो उन्होंने बड़े ही भावुक मन से मना कर दिया। ब्रज की लोक मर्यादा के अनुसार बरसाना की लाडली राधा जी नंदगांव में ब्याही गई थी, इसलिए बरसाना का कोई भी वासी नंदगांव का पानी पीना पाप समझता था। और गोविंददास जी भी बरसाना के रहने वाले थे, इसलिए उन्होंने नंदगांव का पानी पीना उचित नहीं समझा। उनकी यह अटूट श्रद्धा देखकर संत की आंखों में आंसू आ गए और वे इस तरह जब उन संत की आंखों में आंसू आ गए, वापसी में तपती दोपहर और चिलचिलाती धूप के कारण गोविंददास की हालत बिगड़ गई। भूख, प्यास और थकान से चूर होकर वे एक पेड़ के नीचे अचेत हो गए और अचेत होकर गिर पड़े। उनकी यह दशा देखकर स्वयं भगवान कृष्ण द्रवित हो उठे। कान्हा ने विचार किया कि गोविंददास श्री राधा जी के परम भगत हैं, अतः उनकी रक्षा का अधिकार और दायित्व उन्हीं का है। भगवान कृष्ण दौड़ते हुए राधा रानी के पास पहुँचे और विनोदपूर्ण ढंग से कहा कि तुम्हारे पिताजी डगर में पड़े हैं। पूरी बात समझने के बाद राधा जी ममतामयी होकर गोविंददास की पुत्री मुनिया का रूप धारण कर भोजन और जल लेकर पहुंची। उन्होंने अपने हाथों से गोविंददास जी को जल पिलाया और भोजन कराया। राधा जी ने यह बहाना बनाया कि घर पर हरिया काका आए हैं और वे मेहमानों को देखने के लिए वापस जा रही है। जब गोविंददास शाम को घर लौटे और अपनी पुत्री मुनिया को धन्यवाद दिया, तब मुनिया ने बताया कि वह तो पूरे दिन घर से बाहर ही नहीं गई और ना ही कोई हरिया काका आए थे। यह सुनते ही गोविंददास स्तंभ रह गए। उन्हें तुरंत आभास हो गया कि उनकी रक्षा के लिए स्वयं किशोरी जी आई थीं। वे इस गलानी में डूब गए कि उनकी सेवा के कारण उनकी आराध्या को इतनी भयंकर गर्मी में कष्ट उठाना पड़ा और वे उन्हें पहचान भी ना सके। अतः यह कथा हमें दर्शाती है कि जब भगत मर्यादा और नियम का पालन पूर्ण निष्ठा से करता है तो स्वयं भगवान और उनकी शक्ति साधारण रूप धारण कर उनकी सहायता के लिए दौड़ पड़ती हैं और भगत की मर्यादा भगवान की जिम्मेदारी बन जाती है। राधे राधे। जय श्री राधे कृष्णा। आशा करती हूँ आपको ये छोटी सी जो कथा मैंने सुनाई है राधा जी के एक अनन्य भगत की, आपको पसंद आई होगी। आगे भी मैं ऐसी कथाएं लेकर आती रहूँगी। आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखें। धन्यवाद।